टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल लाइफ ऑफ अकाउंटिंग। यानी रियल लाइफ ऑफ अकाउंटिंग कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी बिजनेस फर्म, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन अकाउंटेंट जाते हैं तो वहाँ पे आप किसी भी ट्रांजैक्शन को लेकर कैसे उसके फाइनल अकाउंट तक पहुँचेंगे। तो इस वीडियो में जानने के लिए आपको बनना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूँ कि जब बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, यानी कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है, वो दो जगह रिकॉर्ड होता है। पहली रिकॉर्डिंग उसकी प्राइमरी रिकॉर्डिंग होती है और दूसरी कहाँ होती है? सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। क्या आपको पता है कि प्राइमरी रिकॉर्डिंग में क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं कि जब कोई ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम कहीं रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग प्राइमरी रिकॉर्डिंग कहते हैं, और देन उसके बाद जब रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग सेकेंडरी रिकॉर्डिंग कहते हैं। लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आइए मैं इसको और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझाता हूं कि प्राइमरी रिकॉर्डिंग क्या होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि इसके भी दो बच्चे हैं, प्राइमरी रिकॉर्डिंग के भी दो बच्चे हैं। एक होता है आपको सब्सिडरी बुक। क्या होता है? सब्सिडियरी बुक। और एक होता है जर्नल प्रॉपर, या आपको बोल सकते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल प्रॉपर या जर्नल एंट्री। तो आप बोलेंगे कि ये हमको समझ में नहीं आया, लेकिन आइए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी आपको सबसे पहले कोई पूछेगा प्राइमरी रिकॉर्डिंग क्या होता है, तो आप बोलना कि जब कोई ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम कहीं रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग प्राइमरी रिकॉर्डिंग कहते हैं। लेकिन प्राइमरी रिकॉर्डिंग के दो क्लासिफिकेशन हुए, एक हुए सब्सिडरी बुक, एक हुआ जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर का ही दूसरा नाम क्या है? जर्नल एंट्री। देखिए मैं आपको इसको समझाना चाहता हूँ। हम लोग क्या होता ना कि हम लोग जो क्लास 11 में पढ़ा था उसमें क्या होता था कि जर्नल एंट्री में सारे ट्रांजैक्शन का हम लोग जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं, ये सत्य नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आप रियल लाइफ अकाउंटिंग में काम करेंगे तो हर एक ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री पास नहीं होता है। यानी इनमें वही जर्नल एंट्री पास होता है जो इनमें नहीं होता। मतलब जो इनमें नहीं गया आपको फिर इनमें आपको क्या करना पड़ता है? उनकी जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है। आइए आपको ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए इसको मैं समझाता हूँ, इसके बाद ये अपने आप क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब्सिडरी बुक क्या है। तो सब्सिडरी बुक जो होती है एक स्पेशल काइंड ऑफ बुक है। सब्सिडरी बुक जो होती है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ बुक है। इसमें 7 किताबें आती हैं, याद रखना है। सब्सिडरी बुक जो होती है एक स्पेशल काइंड ऑफ बुक होती है। इसके अंदर 7 किताबें होती हैं। आपको मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बुक। ये एक खास प्रकार की किताब है, ठीक है। देयर इट हैज़ 7 टाइप्स। इसके कितने टाइप्स होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। आइए हम सातों प्रकार को यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। पहला इसका नाम है, पहले बुक का नाम इसका परचेज बुक। परचेज बुक, देखिए परचेज बुक का मतलब होता है कि इसमें उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, देखिए ट्रांजैक्शन, आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी इनको देना है। यानी फर्स्ट टाइम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है वो प्राइमरी रिकॉर्डिंग होता है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइमरी रिकॉर्डिंग में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको समझाने के लिए मैंने इसके 2 बच्चे बना दिए। पहले बच्चे का नाम क्या है? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में आपको पहली प्रायोरिटी देना है। अगर इनमें नहीं गया तो फिर ये इसमें क्या होगी? इसकी एंट्री पास होगी। लेकिन आप बचपन में अंधेरे में जी रहे थे। अंधेरे में जी रहे थे मतलब क्या जी रहे थे? कि आप हर एक ट्रांजैक्शन की क्या कर रहे थे? एंट्री बना रहे थे। जैसे आपको मान लीजिए कि मैंने राम से गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। मैंने श्याम को बेचा तो हमने बोला था श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने किसी को रिटर्न हुआ तो हम लोग रिटर्न की भी एंट्री बना देते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, असत्य है। यानी आपको पता होना चाहिए कि इनमें जो नहीं जाता है वो इनमें जाता है। अगर आप इनकी चीज़ जान लेते हैं तो आप पता चल जाएगा कि जो इनमें चला गया फिर ये इनमें नहीं जाएगा। मतलब जो इनमें चला गया और फिर जो इनमें नहीं जा रहा है तो फिर वो कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। कहने का मतलब अगर इसको आप जान लेते हैं तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको वही समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सब्सिडरी बुक क्या होती है। सब्सिडरी बुक एक तरह की स्पेशल काइंड ऑफ बुक होती है। इसमें 7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 7 टाइप्स होते हैं। पहली किताब का नाम है परचेज बुक। क्या है? पहले किताब का नाम क्या है? परचेज बुक। परचेज बुक का मतलब होता है कि ऐसी बुक जिसमें हम केवल और केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, परचेज बुक एक ऐसी सब्सिडरी बुक है जिसके अंदर हम लोग क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। मैंने 3 वर्ड बोल दिया, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्या बोला? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर ये 3 वर्ड अगर आपको आ रहा है तो वो एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगी? वो ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक में। बात समझ आ रही है? मैं एग्जांपल दूंगा, आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई इंसान अगर आपसे पूछता है कि परचेज बुक क्या होता है तो आप बोलेंगे परचेज बुक एक तरह की सब्सिडरी बुक है।
परचेज बुक एक तरह की क्या है, सब्सिडरी बुक है। इसके अंदर उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो क्रेडिट पर हो और गुड्स होना चाहिए। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यानी आप बोलेंगे कि क्रेडिट पे परचेज, ठीक है, परचेज होना चाहिए, वो भी क्रेडिट पे होना चाहिए और वो भी गुड्स का होना चाहिए। तो गुड्स आप समझते हैं क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है कि जो बिजनेस जिस गुड्स में बिजनेस डील करता है, जिस चीज़ में बिजनेस डील करता है, जिस चीज़ में बिजनेस डील करता है उसी को हम लोग गुड्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा बिजनेस कलम बेचना है, तो कलम मेरा क्या हो गया, गुड्स हो गया। मान लीजिए आपका बिजनेस टीवी बेचना है, तो टीवी क्या हो गया, आपकी गुड्स हो गई है। दूसरे का बिजनेस मान लीजिए मशीन बेचना है, तो मशीन की क्या हो गई, गुड्स हो गया। यानी मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि जो इंसान जिस बिजनेस में डील करता है, ताल्लुक रखता है, उसी को हम उसका गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। दूसरी किताब का नाम है परचेज रिटर्न बुक। क्या है? परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का मतलब होता है कि जो हमने उधारी पे गुड्स को बेचा उसका अगर रिटर्न आ जाए, जो हमने बाहर में बेचा जो मेरे पास रिटर्न आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बुक। और इसी का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। क्या है? रिटर्न रिटर्न इनवर्ड। हाँ, रिटर्न इनवर्ड नहीं, क्योंकि जब हम खरीदते हैं, जब हम किसी से खरीदते हैं तो मेरे पास आता है, जब वापस करते हैं तो मेरे पास से चला जाता है। तो जब जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। याद रखना है, याद रखना आपको, रिटर्न आउटवर्ड बुक। यानी आपको परचेज बुक में हम कोई चीज़ को खरीदते हैं, क्या करते हैं, कोई चीज़ को उधारी खरीदते हैं, और अगर मुझे पसंद नहीं आए तो मैं उसको वापस कर देता हूं। तो वापस करने से गुड्स मेरे पास से चली जाएगी, यानी मेरे पास से आउट हो जाएगी, तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ता है, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट किताब का नाम है सेल्स बुक। क्या है? सेल्स बुक। सेल्स बुक का मतलब होता है कि सेल्स बुक का मतलब होता है एक ये ऐसी सब्सिडरी बुक है। सेल्स बुक भी एक क्या है, एक सब्सिडरी बुक है, जिसके अंदर हम लोग क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। यानी हमने किसी को गुड्स बेचा, वो किस पे होना चाहिए, क्रेडिट पे होना चाहिए। अगर हम क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स करते हैं तो वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, सेल्स बुक में। मान लीजिए मैंने आपको मोहन को गुड्स बेचा, तो मोहन को जब गुड्स बेच रहे हैं तो मोहन का नाम ले लिया तो क्रेडिट है, ठीक है। और क्या बेचा, गुड्स बेचा, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक में, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। नेक्स्ट क्या हुआ, सेल्स रिटर्न बुक। क्या चीज़, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक कहने का मतलब हुआ कि जो हमने बाहर बेचा था वो मेरे पास आ गया, जो हमने बाहर बेचा था वो हमारे पास आ गया। तो जब हमारे पास आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड बुक। क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक, ठीक है। ये रिटर्न आउटवर्ड बुक था, ठीक है। ये 4 किताबें हो गई। इसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, इसमें उसका रिटर्न, इसमें क्या होता है, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड, इसमें इसका रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट आपको होता है बिल्स रिसीवेबल बुक। एंड नेक्स्ट होता है बिल्स पेबल बुक, ठीक है। और लास्ट होता है आपको कैश बुक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बिल्स रिसीवेबल बुक क्या है, बिल्स रिसीवेबल बुक क्या है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ऐसी बुक जिसमें बिल्स से हमें पैसा को लेना है। क्लियर नहीं हुआ? अब मैं क्लियर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि मैं बता दूं यहां पर, इन 2 बुक को हम लोग नेगोशिएबल बुक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल बुक, नेगोशिएबल बुक। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है मान लीजिए किसी बिजनेस के पास बिल्स रिसीवेबल बुक है। अब ये कैसे मैं समझाऊं, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को उधारी बेचता है, मैंने श्याम को उधारी गुड्स बेचा, मैंने श्याम को उधारी गुड्स बेचा और मुझे श्याम के ऊपर विश्वास नहीं है, तो मैं श्याम के ऊपर एक बिल लिखूंगा, ए श्याम, तुम इस दिन इतने रुपए का गुड्स खरीदे हो और इतने महीने के बाद इस तारीख को तुम मुझे पैसा ला के दे दोगे। तो मैंने श्याम के ऊपर एक बिल लिखा, बिल को मैंने श्याम को दे दिया, श्याम ने उसको सिग्नेचर करके मुझे बिल्स को हमको दे दिया। तो हमने बिल्स को रिसीव कर लिया। हमने श्याम के ऊपर बिल लिखा, बिल हमने श्याम को दिया, श्याम ने साइन किया कि हाँ हम इस बात से सहमत हैं, और फिर वो हमको दे दिए, हमने रिसीव कर लिया। तो जैसे हमने बिल को रिसीव किया, उससे हमें ये पता चल रहा है, उसको देखने के बाद हमें ये लग रहा है कि इस बिल से हमें भविष्य में पैसा मिलना है, यानी इस बिल से हमको पैसा को रिसीव करना है। ऐसी बहुत सारी बिल्स होती हैं, उनकी एक बुक बना दिया, वो बन गए बिल्स रिसीवेबल बुक,
क्लियर। जब एक बिजनेस किसी को उधारी बेचता है तो उधारी बेचने के बाद जिसको बेचा उससे बिल्स को रिसीव कर लेता है, ऐसे बहुत सारे लोगों से रिसीव करता है, उसकी एक बुक बन जाती है, वो बिल्स रिसीवेबल बुक होता है और ये हमारी एसेट्स होती है। बात समझ आ रही है। उसी प्रकार एक बिल्स पेबल बुक होता है। तो अभी बिजनेस ने बेचा था, अब बिजनेस ने उधारी खरीदा है। पहले बिजनेस ने बेचा था, अब बिजनेस ने उधारी खरीदा है, ना जाने कितने लोगों से उधारी खरीदा है, तो उसने बिल को साइन करके दिया होगा। बात ध्यान सुनिएगा, बिल्स रिसीवेबल बुक में बिजनेस ने बिल्स को रिसीव किया था, इसमें बिल्स को साइन करके दे रहा है, तो दे रहा मतलब उसको भविष्य में पे करना होगा, ऐसे ना जाने कितने लोगों को पे करना होगा। उसकी एक किताब बन गई, उसका नाम पड़ गया बिल्स पेबल बुक। और कैश बुक तो आप जानते ही बचपन से, कैश अकाउंट यानी कैश बुक इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, जिसमें केवल कैश के आने और जाने को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर। ये 7 किताबें आप पढ़ लें, तो ये 7 किताबों को ही हम लोग सब्सिडरी बुक कहते हैं। सबसे पहले आपको देखना है, कोई भी ट्रांजैक्शन को आपको देखना है कि वो पहले कहाँ जाना चाहिए, प्राइमरी रिकॉर्डिंग। इसमें भी आपको देखना होगा पहले कहाँ जाना चाहिए उसको, सब्सिडरी बुक में। अगर नहीं गया तो फिर उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, जर्नल प्रॉपर या जर्नल एंट्री। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको मन में बनाना है, आप मन में सोचिएगा, मेरे दिमाग में उसका आंसर आपको मिल जाएगा, यानी आपसे मुझे कॉन्टैक्ट हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ कि ज़रा आप मुझे एक एंट्री बताइए और बताइए कि वो यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा। बताइए, राम गुड्स गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम ₹1,00,000। एंट्री बोलिए, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा? तो आप बोलिएगा, आपके मन में आंसर आ गया है कि ये सब्सिडरी बुक के सेल्स बुक में जाएगा, क्योंकि राम गुड्स सोल्ड टू राम, हमने राम को उधारी बेचा है। तो जब राम को उधारी बेचा है तो वो कहाँ जाएगा, सेल्स बुक में, क्योंकि सेल्स बुक में वही ट्रांजैक्शन जाता है जो क्रेडिट पे होता है, गुड्स होता है। तो मैंने तो क्लैरिफाई कर दिया कि गुड्स सोल्ड टू राम, राम बोल दिया तो राम क्रेडिट है। जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन में नाम आ जाता है तो उसे हम क्रेडिट अज्यूम करते हैं, क्योंकि नाम हम तभी लेते हैं जब हमें उससे कोई मतलब होता है भविष्य में। ठीक है, अगर नाम नहीं होता तो हम उसे कैश मान लेते हैं। गुड्स सोल्ड तो ये कैश है तो वो कैश बुक में जाता, लेकिन गुड्स सोल्ड टू राम तो हमने राम जब बोला तो क्रेडिट हो गया, है ना। गुड्स सोल्ड किया यानी आपने गुड्स को बेचा तो वो सेल्स बुक में जाएगा। ठीक है, एक और, मशीन सोल्ड टू राम। तो मशीन सोल्ड टू राम तो क्या हो गया, मशीन सोल्ड टू राम मतलब राम अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो आप बोलेगा कि राम क्रेडिट हो गया, मशीन आपकी गुड्स हो गई, तो ये आपको कहाँ जाना चाहिए, सेल्स बुक में। लेकिन ये गलत बोल रहे हैं आप, क्योंकि मशीन में हम डील ही नहीं कर रहे, हमने कहीं आपको क्लैरिफाई नहीं किया कि मशीन में आप कारोबार करते हैं, तो मशीन आपके लिए एसेट्स होगी। हम तो बोला था कि इसमें उन चीज़ को रिकॉर्ड करेगा जो गुड्स हो। बात समझ रही है ना। तो मशीन तो मैंने कहीं आपको क्लैरिफाई नहीं किया कि मशीन आपका गुड्स है, तो मशीन आपकी एसेट्स हो गई, तो फिर यहाँ पर आपको इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री करना पड़ेगा। यानी ये जो आपने जो एंट्री अभी जो पास किए हैं, मशीन सोल्ड टू राम, तो वो कहाँ चल जाएगी, जनरल एंट्री में। यानी ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये हुआ, कि जो ट्रांजैक्शन इसमें चला गया, तो इसमें नहीं जाएगा, और जो इनमें नहीं गया तो उनमें चल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, डेप्रिसिएशन चार्ज, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। क्या इन कहीं 7 किताबों में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इनमें गुड्स है, क्रेडिट है, कोई रिटर्न है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कैश है, तो फिर आपको इसकी एंट्री बनाना पड़ेगा, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। बस समझा रही ना। आपको ओवरऑल ये समझना पड़ेगा कि इनमें स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन ही जाता है, जो इनमें नहीं गया वो इनमें जाएगा, और इनकी हम जनरल एंट्री पास करते हैं। लेकिन हम लोग बचपन में क्या करते थे, बचपन कहने का मतलब इन द सेंस क्लास 11 में, कि जो भी हमें मिले हम उसके क्या करते थे, ट्रांजैक्शन पास कर देते थे, यानी जनरल एंट्री पास कर देते हैं। लेकिन ऐसा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में नहीं होता है। इसमें सबसे पहले ये बनाना पड़ता है, अगर इनमें नहीं गया तो फिर इनकी आपको एंट्री करना पड़ता है। बात हमारी है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आपको बताना है अपने मन में, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताना है इसका आंसर, और मैं उसको चेक करूँगा, ठीक है। तो मैं आइए एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बताना है कि इनमें जाएगा कि इनमें जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि प्राइमरी में आपको या तो कोई ट्रांजैक्शन यहाँ जाता है, या फिर कोई ट्रांजैक्शन यहाँ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में क्या होती है, लड़ाई होती है। जो इनमें चला गया इनमें नहीं जाएगा, जो इनमें नहीं गया इसमें चला जाएगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देते हैं। मैं यहाँ पे लिखा
डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, दूसरा रेंट पेड, गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, आउटस्टैंडिंग वेजेस। चलिए बताइए फटाफट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन क्या इन सातों किताबों में जाएगा? नहीं जाएगा। ना तो यहाँ पे कोई क्रेडिट, ना तो गुड्स, ना तो परचेज, ना सेल्स। तो ये कहाँ चल जाएगा? ये चल जाएगा आपको जर्नल एंट्री में। ठीक है, पास कर लेंगे। रेंट पेड, रेंट पेड इसमें जाता ही नहीं, इसमें सिर्फ गुड्स की बात होती है। या तो तुम खरीदो या तो रिटर्न करो, ठीक है, या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको रिकॉर्ड करो, या कैश में तो उसको, तो इसमें तो आपको कुछ है ही नहीं। तो रेंट पेड की क्या एंट्री करेंगे? जर्नल एंट्री। क्या? जर्नल एंट्री। वैसे गुड्स सोल्ड, तो यहाँ गुड्स सोल्ड जो है, यहाँ पे नाम नहीं बोला, यहाँ पे क्या क्रेडिट बोला? नहीं बोला। क्या नाम कहीं पे है? नहीं है। तो इसको हम कैश मानकर कहाँ चल जाएगा? ये कैश बुक में, यानी सब्सिडरी बुक। ठीक है, सब्सिडरी बुक। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स खरीदा, किससे खरीदा? राम से। तो राम खरीदा क्रेडिट, क्या खरीदा? गुड्स, परचेज किया, तो ये क्या होगा? सब्सिडरी बुक। और बोलिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या इन सातों किताबों में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब होता है वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। कहीं पे भी ना तो आपने गुड्स का नाम आया, ना तो कहीं क्रेडिट का नाम आया, ना तो कहीं परचेज का नाम आया, ना तो कहीं कैश का नाम आया। तो इन सातों में नहीं जाएगा। तो फिर इसकी क्या कीजिएगा आप लोग? जर्नल एंट्री पास कीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जर्नल एंट्री जाएगा। तो देखिए, मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो हमें आंख बंद करके उसकी जर्नल एंट्री नहीं पास करनी चाहिए। हमें समझदारी लाना चाहिए कि सबसे पहले हमें इनको प्रायोरिटी देना है, देन उसके बाद इसको प्रायोरिटी देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये हो गया, या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा। प्राइमरी रिकॉर्डिंग में लड़ाई होगी, या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा। यहाँ चला गया। अब इसके बाद सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में सबसे पहले आपको क्या बनता है? लेजर। फिर लेजर से क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। और फिर ट्रायल बैलेंस के बाद आपको पता है फाइनल अकाउंट। क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के 3 बच्चे, कितने बच्चे? 3 बच्चे। ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। यही आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है। अगर आप इतना जानते हैं तो आप किसी भी छोटे मोटे बिजनेस फर्म का आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं तरीके से आपको अकाउंटिंग किया जाता है एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं लगे हाथ, कि आप इसी में एक कोर्स, छोटा सा कोर्स होता है बुक कीपिंग का, एक छोटा सा कोर्स होता है बुक कीपिंग का, वो भी सीख लिया है। जैसे आपको ये और ये दोनों में से कोई एक होगा, और ये, इसी को हम लोग संग एक साथ क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक। क्या बोलते हैं? सॉरी, बुक कीपिंग बोलते हैं। यानी मैं कहने का मतलब यह कि सब्सिडरी बुक या जर्नल प्लस लेजर प्लस ट्रायल बैलेंस इज इक्वल टू बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एक छोटा सा कोर्स होता है। ठीक है, तो उस कोर्स को भी आपने इसी में देख लिया कि सब्सिडरी बुक या जर्नल प्लस, मतलब इसको ले लो, फिर और किसको ले लो? लेजर को ले लो, प्लस ट्रायल बैलेंस को ले लो, इनको जोड़ दो, क्या बन जाएगा? बुक कीपिंग। ठीक है, देखिए मैं इसको बता देता हूँ एक साथ। आपने एक चीज़ और देख लिया साथ में, व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग ज़रा ध्यान दीजिएगा। सब्सिडरी बुक या जर्नल, दोनों में से कोई एक ही जगह जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे आप? लेजर। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। मेरे इस वीडियो में आने का यही मतलब था कि आपको मैं बताऊँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ